This is an ABP Life podcast. पसमानदा मुसलमान की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज में इनकी आबादी 70 से 80% के बीच है। सबसे पहले पसमानदा समाज का अर्थ समझाते हैं। पसमानदा एक फारसी शब्द है जो पस और मांदा से मिलकर बना है। पस का अर्थ पीछे होता है और मांद का अर्थ छूट जाना। ऐसे में पीछे छूट गए लोगों को पसमानदा कहा जाता है। मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तबके को पसमानदा कहा जाता है। पसमानदा मुसलमान दरअसल वो मुस्लिम हैं जो हिंदू और समाज के दलित और पिछड़े वर्ग से आते थे और इन लोगों ने धर्मांतरण कर इस्लाम धर्म अपना लिया। भारत में अरब देशों, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए मुसलमान खुद को भारतीय मुसलमानों से बेहतर समझते हैं। भारत में बाहर से आकर बसे ऐसे मुस्लिमों को अगले या अशरफिया कहा जाता है। इन लोगों का देश की सत्ता पर लंबे समय तक कब्जा रहा और इसी वजह से इनका समाज पर काफी दबदबा रहा। आजादी के बाद भी मुसलमानों का नेतृत्व इन्हीं लोगों के हाथ में रहा। इस वजह से पसमानदा मुसलमान राजनीति के हाशिए पर है। भारतीय राजनीति में पसमानदा मुसलमान शब्द के इस्तेमाल सबसे पहले अली अनवर ने किया। वो 2 बार जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं। 1900 के दशक में सबसे पहले बिहार में ऑल इंडिया पचवारा मुस्लिम महाज संगठन बनाया गया। इसके जरिए पसमानदा मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की गई ताकि इन्हें बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया जा सके। और इस वक्त संवाद में हमारे साथ बात करने के लिए खुद अली अनवर जी हमारे साथ हैं, जो कि ऑल इंडिया पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अली अनवर जी, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश में पसमानदा मुसलमानों की क्या हालत है? देखिए, 1921 में जो जनगणना हुई उसके पास बाद तो कोई देश भर में जनगणना नहीं हुई है। बिहार ने एक गणना कराई है। उसके जो हम लोग बात पहले बोलते थे कि 100 में 80 हैं मुसलमान, 100 में 80 हैं मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान 100 में 80 हैं, ये बात हम लोग बोलते थे। वो बात करीब सही साबित हुई है बिहार की जनगणना से। तो 17.5% मुसलमानों की आबादी है। उसमें से अगर उसको 100 मान लिया जाए तो उसमें करीब 75-76% पसमानदा मुसलमानों की संख्या आई है। हालांकि कई लोगों ने जो पसमानदा नहीं है वो पसमानदा में चले आए हैं, या कई लोग जो पसमानदा हैं उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है ऊंचा जात बनने के लिए। उन्होंने अपना नाम अपने साथ से और अपने साथ कहा और क्या क्या लगा करके ऊंचा जात बनने का किया है। तो मतलब कि हम लोग का जो एस्टिमेट है कि 100 में 80 पसमानदा मुसलमान है। मोटा मोटी हिंदू समाज जैसा है वैसा ही मुस्लिम समाज भी है। आपसे ये हम कहें कि कोई भी शायद ही ऐसी जाति होगी जो हिंदुओं में हो और उस तरह की जाति मुसलमानों में नहीं हो। तो इसीलिए ये बात है। अब ये है कि स्थिति तो इनकी खराब है और इस पसमानदा मुसलमानों में एक हिस्सा ऐसा है जिसको पसमानदा तरीन हम लोग कहते हैं, या अगर उर्दू की जुबान में कहा जाए तो रजील कहते हैं, और हिंदी में अगर हम उसको कहें तो दलित कहेंगे, दलित मुसलमान। तो उनकी संख्या 1 दर्जन के करीब है। ऐसी जातियां जो पसमानदा में आती हैं, वो पसमानदा में भी ज्यादा पसमानदा है, दलित है, और हिंदू दलितों से भी उनकी हालत खराब है। ये बिहार का आंकड़ा बताता है। मोटा मोटी पूरे देश का आंकड़ा भी यही होगा। जी, इस वक्त उनकी क्या स्थिति देख रहे हैं आप पसमानदा मुसलमानों की? क्योंकि मोदी सरकार लगातार पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए कई स्टेप्स उठाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा उन्होंने अपने लगातार मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था। नहीं, पहले उसने हैदराबाद में अपने सीईसी की बैठक में पसमानदा की बात मोदी जी ने की थी और उनकी पार्टी ने फैसला किया था पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने का।
फिर उन्होंने दिल्ली में भी अपनी सीईसी के बैठक में इसकी बात की और उसके बाद भोपाल में तो आकर के उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये खुल करके यहाँ तक कहा कि मुस्लिम समाज में एक तबका ऐसा है जिसके साथ उसका समाज भी भेदभाव करता है, उसको अछूत समझता है, उसको नीच समझता है और इसके लिए उन्होंने जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको जवाबदेह बताया। लेकिन उन्होंने ये सारा उपक्रम, ये सारा जो बात वो बोलते हैं वो मुसलमानों को इन ब्लॉक वो समझते हैं कि ये बीजेपी को नहीं वोट करता है, सेकुलर पार्टियों को ये वोट कर देते हैं। तो उनकी नियत ये है कि इनमें पसमानदा और अतराफ, अगड़ी जात और पिछड़ी जात करके हम कुछ पिछड़ी जात में कुछ लोगों को इस तरह से बुलवा करके और झगड़ा लगा दें आपस में, एक हिस्सा में जो भी बात बन जाए तो बन जाए हमारी, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। और अब तो इस चुनाव में तो वो कहीं इस तरह की बात नहीं बोल रहे, इस तरह की बात चुनाव के समय वो नहीं बोल रहे हैं। चुनाव में तो सीधा पोलराइजेशन की बात बोल रहे हैं, पोलराइजेशन की बात बोल रहे हैं, सीधा हिंदू और मुस्लिम करके पोलराइज करना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि उनको लग गया है कि इस नाम पर, पसमानदा के नाम पर मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ाया जा सकता है। ये सेकुलर पार्टियों के साथ ही जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। इसीलिए हमको लगता है कि पहले शुरू किया था मोदी भाईजान करके, तो उनके जो भाईजान हर समाज में कुछ लोग लालची लोग, कुछ महत्वाकांक्षी लोग, कुछ टेंटेड लोग तो मिल ही जाते हैं। तो वैसे कुछ लोग होंगे, लेकिन इन जनरल मुस्लिम जो है और खास करके पसमानदा मुस्लिम का राजनीति तो ट्रेडिशनली कम्युनलिज्म के खिलाफ है और वो न सिर्फ हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ है बल्कि मुस्लिम कम्युनलिज्म के भी वो खिलाफ है। हम लोग ओवैसी की भी मुखालफत करते हैं, उनको भी इस बात पर कि आप सभी मुसलमानों एक हो जाओ। उनकी पार्टी का क्या नाम है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरे सब मुसलमानों एक हो जाओ। तो उसी तरह से बीजेपी क्या करती है, सब हिंदुओं एक हो जाओ। तो ये इस तरह की सोच को, इस तरह की फिक्र को, इस तरह की तजवीज को हम लोग खारिज करते हैं पसमानदा मुसलमान। अब कोई आज से नहीं, आजादी के समय भी जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के खिलाफ पसमानदा मुसलमान दिल्ली तक चले गए थे 1940 में। उस समय पसमानदा शब्द नहीं था, उस समय मोमिन शब्द था। पसमानदा शब्द तो हमने 1998 में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन बनाया, तब से ये शब्द प्रचलित हुआ है। तो मोदी जी को एक प्रचलित शब्द मिल गया और इससे पसमानदा लोग की एक पसमानदा में तो विभिन्न जातियां हैं, कई दर्जन जातियां हैं पसमानदा में, तो उन सबको मिला करके पसमानदा नाम की कोई एक जाति नहीं है, पसमानदा को नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू भी जो पिछड़ा है, दलित है, जो वंचित है, वो जो मार्जिनलाइज है, उसको पसमानदा ही हम उर्दू में कहेंगे तो पसमानदा ही कहेंगे। तो सिख में भी, ईसाई में भी, बौद्ध में भी, सब में तो ये तो एक वर्ग सूचक शब्द है, समूह सूचक शब्द है। तो इसलिए अब तो मोदी जी इलेक्शन में तो हमने कभी किसी बीजेपी के नेता से इस बात को सुना नहीं मुंह से। अभी तक तो मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे हम नहीं जानते, लेकिन ये पहले की बात है। इलेक्शन से पहले इस तरह से कुछ अपना जगह बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन शायद उनको ये लग गया है कि अब उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, तो इसलिए अब वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब अंदर से क्या कर रहे हैं, जो भी पसमानदा के यहाँ ये लोग जा रहे हैं, जाते हैं, इन्होंने कहाँ लोग हैं, सब लोगों के बीच एक पैरेलल अपना संगठन, अपना पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से बीजेपी वाले खड़ा करने की कोशिश किए, लेकिन उसमें ये फेल हुए हैं।
थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ एकाध लोग रिजेक्टेड लोग इनको भले मिल गए हों, लेकिन अब हम समझते हैं कि अब इनको लगता है कि इस रास्ते उनकी बात बनने वाली नहीं है। जी, आपको क्यों लगता है कि विकास के मुख्य धारा में पसमानदा मुसलमान क्यों पीछे छूटे? देखिए, पसमानदा एक तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो कोई पीछे छूटना खुद नहीं चाहता, किसी का भी शौक नहीं होता है, उसको धकेल दिया जाता है। पसमानदा शब्द ही हमने चुना इसीलिए, पस ये उर्दू फारसी का शब्द है। पस माने पीछे, अमांदा माने जो थक हार के बैठ गया या जिसको किनारे कर दिया गया, उसी को पसमानदा कहते हैं। तो कोई शौक से तो पीछे नहीं रहना चाहता है, या तो शारीरिक रूप से कमजोर होता है या मानसिक रूप से कमजोर होता है, जिसको हम लोग जेहनी पसमानदगी कहते हैं, जिसको शारीरिक पसमानदगी को जिस्मानी पसमानदगी कहते हैं, और नहीं तो कोई बलवान आदमी, मजबूत आदमी, चतुर चालाक आदमी, धूर्त आदमी उसको पीछे धकेल देता है। तो हम लोगों को पीछे धकेले गए हैं लोग, हम लोगों को धकेला गया है पीछे। और दिक्कत ये है कि सेकुलर पार्टियां भी इसको ले करके वो भी सिर्फ मुस्लिम की बात करती है, पसमानदा की बात करने में उनको भी शायद डर लगता है कि मुस्लिम का वोट डिवीजन मत हो जाए। तो उनसे भी हमारी गुजारिश है कि भाई ये बांटने वाला शब्द नहीं है, ये तो जोड़ने वाला शब्द है। हम जो पसमानदा समाज चला रहे हैं हम लोग, तो उसको आपस में लड़ाई तकरार के लिए हमारी तो मांग मोदी जी से है, या कोई सरकार दिल्ली में रही मनमोहन सिंह की सरकार पर दबाव डाल करके, और उस समय हम लोगों ने स्ट्रक्चर कमेटी का गठन कराया, रंगनाथ मिश्रा का कमीशन कराया गठन, और दोनों कमीशन ने कहा कि नहीं पसमानदा है, बल्कि जो अरबी का शब्द है असराफ, अजदाफ, अरजाल, इन तीनों का वर्णन किसी डॉक्यूमेंट में आज तक नहीं आया था। 98 में पसमानदा मुस्लिम के आंदोलन का प्रभाव है कि स्ट्रक्चर कमेटी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, रंगनाथ मिश्रा ने किया, और जो हम लोग मांग कर रहे थे कि मुसलमानों में भी शेड्यूल कास्ट की तरह की जातियां हैं, उसको भी स्ट्रक्चर कमेटी ने और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने माना है, लेकिन उसको लागू नहीं किया मनमोहन सिंह सरकार ने। तो शायद इसी डर से, और जो मुस्लिम जो परंपरागत रूप से जो लीडरशिप जिस तक मुसलमानों के एलिट मुसलमानों के हाथ में है, उनके दबाव में उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आज भी उनके दबाव में जो सेकुलर पार्टियां हैं इस शब्द से बचा के चलती हैं, इस शब्द को नहीं बोलती हैं, वो गरीब कह करके निकल जाती हैं। तो लेकिन हम उनसे कहते हैं कि भाई इस शब्द से क्यों परहेज करते हैं, आप करिए। तो अभी तो हम लोगों के सामने पसमानदा का सबसे बड़ा सवाल है कि पसमानदा का हर तरह की सांप्रदायिकता, हर तरह की फिरका परस्ती, हर तरह की संकीर्णता, तंग नजरी के खिलाफ है। तो हम लोग तो इसके खिलाफ हैं, हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। इसलिए सांप्रदायिक कोई भी करे, वो वैसी मुसलमानों को एक होने की बात करे या बीजेपी आरएसएस हिंदुओं की एकजुटता की बात करे, हम लोग दोनों के खिलाफ हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि पसमानदा मुसलमानों के विकल्प ये है कि हम दो तरफ, ये हमारा सामाजिक सुधार का आंदोलन है। पहले तो हम ये कहते हैं पसमानदा मुसलमानों से कि इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स से आप बाहर आइए, अपने को छोटा मानिए मत। खुदा ने, ईश्वर ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, सब बराबर है, माँ के पेट से सब निकलता है, तो कोई नहीं बनाइए। दुनिया में हम लोग किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाए हैं, तो अपने को छोटा मत समझिए। ये कुरान में भी नहीं है, ये हदीस में भी नहीं है, ये पैगंबर मोहम्मद के हिदायतों में है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, रंग के बुनियाद पर और कबीले के बुनियाद पर, कोई जात बिरादरी के बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इसको
एहसास कमतरी उर्दू में कहते हैं, माने हीन भावना से आप बाहर निकलिए। एक काम हम लोग अपने लोगों को ये कहते हैं। दूसरा, हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को हालात में, जमाने ने, दबंग लोगों ने, एलिट लोगों ने हम लोगों को पीछे धकेल दिया है। जहां आप देख लीजिए, बिहार में ही देख लीजिए या देश में जो भी मुसलमानों को टिकट मिल रहा है उसमें पसमानदा मुसलमान नहीं है। राज्यसभा हो, एमएलसी हो या लोकसभा में भी, जो खैर बीजेपी तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, तो बीजेपी की बात छोड़ दीजिए। लेकिन सेक्युलर पार्टियां भी जो टिकट दे रही हैं वो पसमानदा मुसलमानों को नहीं दे रही। वो किसी तारिक अनवर को मिल जाता है, इस टाइप के लोगों को मिल जाता है जो पसमानदा मुसलमान समाज के नहीं आते हैं। जी, इसमें एक और आखिर में सवाल, बीजेपी बीजेपी ने उठाया ऐसे में आप क्या मानते हैं कि वो दावे किए गए? नहीं, देखिए, मोदी मित्र पहले कहे, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा इस्लामिक और उर्दू टोन देने के लिए मोदी भाईजान का नारा दिया उन्होंने। लेकिन ये चला नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कैसे चलेगा। मॉब लिंचिंग जो होती है, जो बुलडोजर चलता है, जो लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, गो रक्षा के नाम पर, जो विक्टिम पसमानदा मुसलमान है। आप देख लीजिए, जितने 95% लोग जो मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मैं सब जगह गया, सब जगह पसमानदा मुसलमान हैं जो मारे गए हैं मॉब लिंचिंग में, जिनके घर ढाए जा रहे हैं। किसी अमीर उमरा एलिट मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है, गरीबों पर चलता है। तो इसीलिए ये कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कहती तो है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम विरोध के आधार पर खड़ी है। तो उसमें देखिए, पसमानदा हम हैं, लेकिन मुस्लिम भी न है। तो आप इन जनरल मुस्लिम के खिलाफ कोई नीति चलाइएगा देश में। अब देखिए, सीएए एनआरसी का मामला है, तो कौन उसके चपेट में सबसे पहले आएगा? कागज पत्तर जो लोग अमीर उमरा लोग हैं, जिनके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तो सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज है, लेकिन पसमानदा मुसलमान के पास नहीं है। उसका तो जन्म तिथि नहीं मालूम है अपना। मैं खुद बताता हूँ कि हमारा जन्म तिथि ठीक मालूम नहीं है। हमारे फादर ने, पिताजी ने हमको, अब्बा ने भेज दिया एक मास्टर साहब को कि ले जाइए इसको स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। और लंबाई चौड़ाई हमारा देख करके कुछ पूछ पाछ के अंदाज से हमारा नंबर लिखवा दिया। हमको खुद मालूम नहीं है। लेकिन यही कोई पढ़ा लिखा परिवार होता, मैं अपने पूरे खानदान में पहला मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं पढ़ा लिखा होता तो उसका बाप माँ लिख करके रखता कि हमारे बेटे का ये जन्मदिन है। अब मैं पढ़ लिख गया तो अपने बेटे का जन्मदिन, बेटियों का जन्मदिन हम लिख के रखते हैं। लेकिन जिस परिवार में शिक्षा नहीं है पहले से, जो परिवार गरीबी में है, वो क्या जानता है? तो ये इसीलिए पसमानदा मुसलमान उनके झांसे में आने वाला नहीं है, बीजेपी के ओवरऑल नहीं आने वाला। इक्का दुक्का तो कभी लोग चले जाते हैं भाई। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ देने में लोग थे नहीं। अरे ये खुद मैंने जो लोग मोदी भाई जान की बात कर रहे हैं, पसमानदा ये की बात कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई से तो ये लोग गायब थे। तो ऐसे लोग तो निकल जाते हैं ना। वो तो एक ऐसा भी था कि अंग्रेज विदेशी था और हम पर हुकूमत कर रहा था सैकड़ों साल, उसको भगाने की बात थी। तो उसमें भी अंग्रेजों के साथ हमारे लोग खड़े हो गए, हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग। जी, एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अली अनवर जी, बहुत शुक्रिया आपका।
This is an ABP Life podcast.